आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। आप सबकी ये डिमांड थी कि भाई हमको अवकलन समझाए और समाकलन समझाए, तो आज हम अवकलन समझाएंगे एक वीडियो में, तो एक वीडियो में हम समाकलन करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा भी जा सकता है, तो आपको पूरा देखना है ना। तो देख लो। अब हम सबसे पहले करते हैं अवकलन को स्टार्ट। इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊंगा और हिंदी मीडियम वाले दोनों मीडियम चलेंगे। अवकलन का मीन्स क्या होता है? डिफरेंशियल। क्या होता है भाई? डिफरेंशियल, DIFF है ना। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ, तो अपन का लिख देंगे डिफरेंशियल। ठीक है, ये लो भाई। अब इसको हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? अवकलन, डिफरेंशियल। जैसे इसका होता है d/dx, d/dt, कि कोई भी आपका जो वेरिएबल है, मैं हिंदी लिखूंगा इंग्लिश बोलूँगा। वेरिएबल का मतलब चर है, उसका हम समय के साथ परिवर्तन करते हैं। किसी भी चर का समय के साथ परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अवकलन। इंग्लिश मीडियम वाले सुनो, वेरिएबल का हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, कोई भी वेरिएबल का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप d/dt करो और आप करो डिस्प्लेसमेंट। ये x लिख सकते हो, x नहीं लिखो तो आप a भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो क्या आती है बेटा? वेलोसिटी आती है। क्या आती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है। जब b का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? त्वरण आता है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम किसका करें, कोई वेरिएबल हमने ले लिया x, इसका किया हमने तो क्या आया? v। फिर v का हमने किया टाइम के विद रेस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या है? त्वरण। ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ भाई, करो तुम सब। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात? आगे चले अब देखो तो आगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। d/dx, d/dt। अगर मैं कोई फंक्शन ले लूँ sin x, त्रिकोणमिति फलन, तो sin x का बेटा हमेशा याद रखना, रिमेंबर रखना, ये फॉर्मूला होता है cos x होता है। क्या होता है भाई? cos x होता है। ठीक है। d/dt और साइन थीटा, ऐसे लग लो, साइन थीटा वाला दे लेते हैं। अब देखो भाई, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा भाई? कोस थीटा। ठीक है। फिर करो d/dt विद कोस थीटा। त्रिकोणमितीय फंक्शन है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो ये बेटा हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर साइन थीटा। इसमें नेगेटिव आता है, ध्यान रखना। इसमें पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव आता है, राइट। अगर मैं आपको बोल दूँ d/dt करो और साइन ओमेगा टी हो गया, ये ओमेगा बोल रहा हूँ, तो बेटा डिफरेंशियल में क्या आता है? जो टी के फलन में मल्टीप्लाई होता है, गुणा में होता है, वो बाहर आ जाता है। कोई भी राशि हो, जैसे ओमेगा बाहर आ गया तो क्या आ गया? कोस ओमेगा टी। अब जैसे मैं एक और बताऊँ आपको, t/dt ले लिया, साइन 2t ले लिया, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? 2 कोस 2t। ठीक है। और बताऊँ आपको मैं, जैसे d/dt ले लिया और कोस 80 ले लिया। अब देखो बेटा कोस लिया है, तो कोस का क्या होता है? पहले तो आप करो साइन, फिर 80 में से देखो बेटा टी का तो क्या हो गया? 1, और ए क्या आ गया? बाहर, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? साइन टी। बात आ गई समझ में? जैसे d/dt ले लो, साइन xt ले लो, तो देखो बेटा हम किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं? टी के, तो टी का फलन का करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? कोस xt। टी का 1, एक्स क्या? कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल में तो जो टी के फंक्शन के साथ में जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो आती है बाहर, मल्टीप्लाई में हो जाती है बाहर की साइड, और इंटीग्रेशन में अपॉन आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखें। ठीक है। साइन थीटा का हम d/dt करते हैं तो क्या आता है भाई? कोस थीटा। अगर हम कोस थीटा का अवकलन करते तो क्या आता है बेटा? साइन थीटा।
इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो अब देखो फॉर्मूला अवकलन का करने का। देखो बेटा, कोई भी फलन का अवकलन करना है तो हमको करना है एक्स की पावर एन का अवकलन, डिफरेंशियल। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर ऑलवेज याद होना चाहिए आपको, एन एक्स एन माइनस वन। अगर आपको ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई ताकत नहीं है कि आप डिफरेंशियल भूल जाओ। ये वाला फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 देखो बेटा, d/dt और u डॉट वी का हो। तो देखो बेटा ध्यान रखो ऐसे को करने के लिए, फर्स्ट एज इट इज यूँ कहीं, सेकंड का डिफरेंशियल या अवकलन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ मेरी बात भाई। मैंने क्या यू कोई भी आपके दो फंक्शन थे उसका मैंने विद रेस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशियल कर दिया। तो पहला फर्स्ट क्या हो गया एज इट इज हो गया, सेकंड का क्या हो गया डिफरेंशियल, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है बेटा। अब देखो एक और होता है, मैं कर दूँ u अपॉन v का डिफरेंशियल d/dt। तो देखो बेटा हमेशा नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो अंश इसका अंश का अवकलन और से ये वाला इसको चलो बाद में करते हैं, थोड़ा सा रुको फिर आप समझ में नहीं आएगा आपके, इसको रहने दो। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए सबसे बड़ी बात। और फॉर्मूला याद रखो तो जैसे d/dt और कोई भी log ई बेस में x का करोगे तो क्या होता है बेटा 1/x, d/dt और e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही आता है, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन, जैसे मैं सबसे पहले बताऊं एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है डिफरेंशियल करना है। क्या करना है डिफरेंशियल, तो किसके विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dt और हमको क्या करना है ये टी स्क्वायर ले लो आप यार, ऐसे करो क्या ले लो ये टी स्क्वायर ले लो। देखो भाई टी स्क्वायर ले लो आप, इसमें टी स्क्वायर कर दो भाई। एक्स की पावर क्या फॉर्मूला होता है एन, इसको क्या बोलते हैं एन एक्स एन माइनस वन। कितनी पावर है बेटा दो, दो बार ले लो, फिर क्या है टी दो ऊपर माइनस एक, तो कितना हो गया 2t1। डिफरेंशियल समझ में आया। और देखते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। क्या करना है आपको डिफरेंशियल ज्ञात करना है अवकलन। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा वही एक्स की पावर एन वाला, दो आगे पावर को हमेशा आउटसाइड बाहर ले लो। ठीक है, अब आप एक तरीके याद रखो, बाहर ले ली ये फंक्शन ऐसा कैसा, पावर में से एक कम कर दो, 2-1 प्लस 2, टी की पावर कितनी है 1, तो 1 को बाहर लिया तो 1, टी 1-1 माइनस 0 है बेटा, इसके आगे टी है ही नहीं। जिसका विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हो आप डिफरेंशियल उसको देख लो आप, तो है कि नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ 3x भी होता तो भी 0 होता क्योंकि टी नहीं है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 2t1 प्लस, अब देखो बेटा किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 आती है तो 1 होता है। कितना होता है 1, कोई भी अगर वेरिएबल की अपने पावर में 0 है तो क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया 2 × 1, 0 है ही, तो क्या हो गया 2t प्लस 2। ये आंसर है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं देता हूँ कोई एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस और क्या दें y जेड। अब देखो बेटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो x का करो दो बार, x एक कम कर दी पावर, ठीक है, प्लस 3 पहले से ये मल्टीप्लाई पावर कितने 3 को बाहर, x 3 में से 1 डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, प्लस ये है ही नहीं अपने पास तो 0, तो 2x प्लस 9x स्क्वायर।
बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? हाँ भाई बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? आई बात समझ में? अब देखो और पढ़ाते हैं। जैसे पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 6 प्लस 6p4 प्लस 18p की पावर 5। अब करो आप डिफरेंशियल, तो कर दो भाई। क्या करोगे? इसको कर दिया, 2 आगे ले आए, पी की पावर फिर 1 कम कर दी, पावर आगे ले आए, पी की पावर 1 कम करी, 5 प्लस 6 चौका 24 पी की पावर 3, 18 पंजो 90 पी की पावर 4। देखो बेटा 5 को आगे लाएंगे, 90 हो गया, 1 1 कम करेंगे 4 हो गया, फिर हम इस 4 को आगे लेके आए 24 हो गया, 1 पावर कम करी 3 हो गया। यहाँ पे देखो 6 था, आगे ले गए 1 पावर कम करी 5 हो गया, 2 आगे ले गए 1 पावर कम करी 1 हो गया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? ये बताओ आप मेरे को। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप इसको आप एक बार थम्स अप करो, क्योंकि देखो बेटा मेरे को जब इस पता लगेगा जब आप एक बार इसको करोगे और आप मेरे से कह दोगे कि हाँ सर बिल्कुल हमारी समझ में 101% आ रही है, और मैं यूँ सोचने लग जाऊँ कि यार नहीं बच्चों की समझ में नहीं आ रही, तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप भी जानते हो फिर मैं भी माथापच्ची करूँ और आप भी करो और फिर कुछ होना जाना कुछ नहीं है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यार, आप बिल्कुल एक एक चीज़ को देख के बताओगे ना तो वास्तव में मैं सारी चीज़ें सोल्व करा दूंगा आपको, एक एक चीज़, ये पक्की मानो आप। लेकिन बट इस पर कंडीशन एक ही है बेटा, आप मेरे को बताओ कि आपके समझ में आया या नहीं आया। आप नहीं बताओगे तो मेरे को नहीं पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो मैं तो कराता जाऊंगा कितना भी, और उससे मतलब ही क्या निकलेगा फिर। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप समझना क्वेश्चन को, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, उतार नहीं रहा। एक कण का विस्थापन समय के साथ, एक कण का विस्थापन समय के साथ कितना दे रखा है? देखो बेटा s बराबर 3t की पावर क्यूब प्लस 7t प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 से व्यक्त होता है, रिप्रेजेंटेड होता है। जहाँ अब देखो t सेकंड, t बराबर 1 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करो। भाई आपको ये कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है इंग्लिश मीडियम वाले, t बराबर इक्वल टू 1 सेकंड पर अपन को जो पार्टिकल है उसका एसिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एसिलेशन फाइंड आउट हमको करना है, और एक एक चीज़ सीखना है अब हमको। देखो भाई क्या सीखना है सर? एस दे रखा है ना हमको, तो देखो भाई सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए। तो देखो बेटा एक बार इधर देखो, सबसे पहले हम करेंगे सर ए निकालना है, तो पहले इसका ds/dt। हमारे दीपेंद्र कह रहे सर राइटिंग थोड़ी वो है, तो मैं और जमा जमा के लिख रहा हूँ। देखो भाई 9t² प्लस 14t प्लस 5, और ये बेटा कितना आ जाएगा? 0। क्यों सर? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? एसिलरेशन। क्या निकालना है भाई? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कितना आ गया था बेटा? v, तो dv बटा dt कितना आ जाएगा? a। 9 दूने 18 t प्लस 14 प्लस 0। देखो बेटा 2 को आगे ले आए 18 हो गया, 1 पावर कम t, 14 t की पावर 1 थी, 1 को आगे ले आया 14, 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो a हमारा कितना आ गया? इतना आ गया सर। आप अब इसको किस पे निकालना है? t बराबर 1 सेकेंड पर। तो देखो भाई a इक्वस टू 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14, तो क्या आ गया भाई? 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आपका आ रहा है। कितना आ रहा है भाई आपका आंसर? 32। कितना आ रहा है भाई? 32। अगर 32 नहीं आ रहा है आप एक बार चेक करो, क्योंकि 32 ही आना चाहिए आपके पास। अगर आप 32 नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो भाई क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अनुदिश किसी कण की कोई पार्टिकल है, उसकी
गति की समीकरण दे रखी है हमको, कोई इक्वेशन मोशन दे रखी है। क्या दे रखी है भाई इक्वेशन मोशन? x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसके द्वारा व्यक्त किया गया रिप्रेजेंटेड। ये क्या बोल रहा है बोला, वेग शून्य होने पर कण का मंदन है। मतलब आपका जो वेग है ना, वेग वो शून्य होने पर, जो वेलोसिटी है उसका जो जीरो होने पर आपको क्या करना है, रिटार्डेशन ज्ञात करना है। मतलब मंदन ज्ञात करना है। मंदन का मतलब त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। एक्स का मान दे रखा है आपको ये, जब आपकी वेलोसिटी जीरो है तब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, इसका वेलोसिटी जीरो है तो अब हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, सबसे पहले सर हम इसका dx बाई dt करेंगे। अब देखो बेटा, 8 तो क्या कांस्टेंट, जीरो, प्लस 12 पावर 1 है तो 12, माइनस 3 आ गया जाएगा तो t की पावर 2। तो v हमारे पास क्या आया बेटा, 12 3t स्क्वायर। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, dv/dt इक्वस टू ए, क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो, नेगेटिव 6t, ये आ गया, a इक्वस टू माइनस 6t। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या है, v बराबर, v इक्वस टू हमारे पास क्या है, 12 3t स्क्वायर। अब क्या है, वेलोसिटी शून्य होने पर, जीरो होने पर, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो, 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो गया, 3 का 12, 3 4 जो 12, टी स्क्वायर इक्वस टू 4, टी बराबर कितना आ गया बेटा, 2। अभी हम पीछे की साइड में जाते हैं, कौन सा पन्ना था हमारा, 9। ए की वैल्यू क्या थी, -60, ए की वैल्यू क्या थी बेटा, -60। तो देखो भाई, ए की वैल्यू क्या थी भाई, -60। अब देखो भाई, -6 मल्टीप्लाई 2 -12 मीटर सेकंड स्क्वायर। मैं क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो, आप भी करो एक बार, मैं भी कर लेता हूँ एक बार। कितना आ रहा है अपने पास, रिटार्डेशन में नेगेटिव आता है एक्सेलरेशन। तो इसको कंप्लीट में आप एक बार बिना देखा सोल्व करोगे, और फिर सोल्व करने के बाद इसको आप देखोगे, देखो आपके पास कितना आंसर आ रहा है। तो कितना आया भाई अपने पास, 12 आया। तो आप भी चेक करो एक बार, सही है कि नहीं सही है? सही है अपना बिल्कुल। एक्सेलरेशन कितना आया, नेगेटिव में आया है। ठीक है, कोई डाउट अब? हाँ भाई बताओ। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमको, मैं आपको होमवर्क दे दूँ ये, एक सेकंड। हाँ भाई देखो भाई, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, टी इक्वस टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, आपको मंदन मतलब पार्टिकल का रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है, कण का मंदन ज्ञात करना है, रिटार्डेशन करना है आपको। हाँ, क्या दे रखी है आपको, टी दे रखी, ये आपको फाइंड आउट करना है। और भी क्वेश्चन बहुत हैं, अगर आप करना चाहो तो क्वेश्चन बहुत हैं, इसको आप कर से करोगे। अब देखो भाई, मेरे को आंसर बताओगे क्या क्या हो गया भाई। और जैसे x इक्वस टू आपके पास 6t स्क्वायर प्लस 12, t की पावर आपके पास दे रखा है मान लो 3 माइनस 12, ये दे रखा है। आपको मंदन फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले बेटा क्या करेंगे हम, dx/dt, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, वही लगाएंगे, कौन सा, x की पावर n वाला। तो क्या होता है, n(x(n - 1), तो कितनी है, 2, आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 12, एक कम पावर t की पावर 1 प्लस 36, पावर कम है, इससे मल्टीपल को 36, एक पावर कम, ये कांस्टेंट है 0। अब फिर वापस dy/dt करो एक्सेलरेशन लेने के लिए, 12 t की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 1, 1 - 1 0, t की पावर 0 1,
प्लस 36 दूना 72 टी। तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास 12 + 72 टी, ये आ गया। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ आप मेरे को। भाई बताओ, अगर आपको कोई लग रहा हो कि सर हमको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर हमको इसको थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को बेझिझक आप मेरे से बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसका और सॉल्यूशन कराऊंगा। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो और करवा दूंगा। हमको कितना सा ध्यान रखना है, x की पावर n, बस n x n माइनस 1। u इंटू वी का कैसे करते हैं, जैसे ओमेगा वी का करना है हमको, दो आ गए तो हमारे पास क्या पद आ गया, dy/dt ओमेगा डॉट वी। तो पहले फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड एज इट इज इसका अवकलन। समझ गए मेरी बात? इसको सोलो नहीं करना, करो तो कर लो, ए कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, वी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफरेंशियल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आपकी फिजिक्स बहुत कमज़ोर है, ये मान लेना आप। डिफरेंशियल मैंने क्या बताया बेटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। डिफरेंशियल में अगर थीटा या टी के साथ में कोई चीज़ और भी है तो वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगी। जैसे साइन 2 थीटा होता है तो क्या बोलता है बेटा, 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।